तो लास्ट एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां प्रीवियस एपिसोड खत्म हुआ था। गॉन अपनी पावर से दोही को बचा लेता है जिससे वो धीरे धीरे गायब होने लगता है। दोही गॉन से रोते हुए कहती है, मत जाओ, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। मुझे याद आ गया मैं ही वॉल्सिम थी। मैं खुद को मारना चाहती थी पर तुमसे मिलने के बाद मैं फिर से जीने लगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या हो, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। मुझे छोड़ के मत जाओ। पर गॉन बस उसकी बात सुन के स्माइल करता है और गायब हो जाता है। उसका रिंग वहीं पर ही गिर जाता है और दोही बहुत रोने लगती है। अब गॉडेस को क्लॉक टावर के ऊपर दिखाते हैं जो कहती है तो तुमने ये रास्ता चुना है, और उनकी आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। इस तरफ गॉन के ऑफिस की सारी क्लॉक्स रुक जाती है। गायन और पार्क रोने लगते हैं। मिस शिन को भी ये बात पता चलती है। जूसियक दोही के पास आता है जो पुलिस स्टेशन में सदमे में गॉन के रिंग के साथ बैठी थी। नेक्स्ट सीन में पुलिस वाले बात कर रहे थे। गॉन एक हफ्ते से गायब है, वो भी क्राइम सीन पे था। दोही अभी भी शॉक्ड है और कुछ भी बताने से मना कर रही है। नौसुक पुलिस स्टेशन में बैठ के कहता है, मैं जीत गया, आखिरकार तुम दोनों को मैंने अपने हाथों से खत्म कर ही दिया, और डेविल होके हंसने लगता है। दोही बाथटब के अंदर बस गॉन के बारे में ही सोच रही थी। बाहर मिस शिन और जूसियक आके डोर नॉक कर रहे थे। बहुत देर तक भी जब दोही डोर नहीं खोलती तो वो लोग डोर तोड़ने ही वाले थे, पर दोही आके डोर खोल देती है। दोही कहती है, मैं अब और गॉन को कहीं भी फील नहीं कर पा रही हूँ। जूसियक कहता है, ऐसे तो तुम मर जाओगी। दोही कहती है, मैं मर नहीं सकती, कुछ भी हो गॉन ने मुझे बचाया है इस नर्क में जीने के लिए, और यही मेरी सजा है। जूसियक कहता है, सजा क्यों बोल रही हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया। दोही कहती है, सब मेरी ही गलती है, मेरी वजह से ही गॉन मर गया, मैंने ही उसे मारा है। दोही अब हॉस्पिटल में एडमिट थी। मिस शिन जूसियक को कहती है, मैंने अब तक दूसरी बार दोही को ऐसी हालत में देखा है। इससे पहले वो अपने पेरेंट्स की फ्यूनरल पर ऐसी हो गई थी। तो जूसियक और मिस शिन दोनों ही रोने लगते हैं। हॉस्पिटल में क्रिसमस प्रेयर चल रहा था। दोही प्रेयर सुन के उठती है और खाली पैर हॉस्पिटल के बाहर आके क्रिसमस डेकोरेशन देखने लगती है। वो अब घर आके रेडी होके उसी जगह आती है जहाँ गॉन और दोही पानी में गिरने के बाद आए थे। दोही गॉन को क्रिसमस विश करती है और कहती है, जब से तुम गए हो लग रहा है मेरा एक हिस्सा चला गया है। वो कहती है, मेरे साथ एक डील कर लो, मैं चाहती हूँ तुम वापस आ जाओ। गॉडेस क्लॉक टावर पे थी। वो आंखें बंद करती है और गॉन के ऑफिस की सारी घड़ियां फिर से चलने लगती है। पानी की लहर दोही की तरफ आती है पर हवा में ही रुक जाता है, बिल्कुल पहले की तरह। दोही शॉक होती है और लहर के बीच में गॉन को देखती है। दोही हैरान और कंफ्यूज होकर गॉन को पूछती है, क्या हम हेल में हैं? दोही गॉन को हक करती है और पूछती है, क्या मैं मर गई हूँ या फिर सपना देख रही हूँ? गॉन कहता है, तुम ना तो सपना देख रही हो और ना मरी हो। गॉन दोही को मेरी क्रिसमस विश करता है और कहता है, मैं वापस आ गया। दोही बहुत खुश होती है और दोनों हक करते हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों बेड पे थे। दोही गॉन का हाथ लेती है और उसे रिंग पहनाती है और वो दोनों एक साथ हक करके साथ में चार्ज होने लगते हैं। गॉडेस क्लॉक टावर पे स्माइल कर रही थी। उनके पास गॉन थैंक यू कह के आता है। गॉडेस कहती है, यही तो क्रिसमस का जादू है। गॉन कहता है, पर आपने ये किया क्यों? तो गॉडेस कहती है, दोही एक डील करना चाहती थी, तुम नहीं थे इसलिए मैंने कर दी। गॉन कहता है, क्या आप दोही को हेल्प भेजेंगी? हमारे साथ फिर मत खेलिए। गॉडेस कहती है, टेंशन मत लो, इस डील का पेमेंट पहले ही हो चुका है। तब गॉन को याद आता है गॉडेस और गॉन ने जो शर्त लगाया था वो शर्त गॉन जीत गया था। बाद में गॉन गॉडेस को कहता है, मैं शर्त जीत गया था इसलिए क्या आप मेरी विश पूरा कर सकती है? तब जाके गॉन को समझ आता है। गॉडेस कहती है, अगर मैं पेमेंट लेती तो तुम पूरे पागल हो जाते। गॉन कहता है, आप सही थे, बुरी किस्मत के बिना खुशी नहीं होता, पर एक बात है, आप गैम्बलिंग में बिल्कुल अच्छी नहीं हो। तो गॉडेस चिल्लाते हुए कहती है, मैं बस एक बार ही हारी हूँ, चलो एक और शर्त लगाए और इस बार मैं जीती तो तुम जी नहीं पाओगे। गॉन कहता है, नहीं, आपको एक हेल्पर की भी तो जरूरत है और आपको मेरे जैसा हैंडसम और हार्डवर्किंग वर्कर कहीं नहीं मिलेगा। तो ये सुन गॉडेस भी हंसने लगती है। गॉन ऑफिस में था। वहाँ पार्क और गायन आके उसे गले लगा लेते हैं। रात को गॉन और दोही क्रिसमस ट्री सजाते हैं। गॉन चुटकी मार के लाइट ऑन करता है और वो दोनों हक करते हैं। दोही गॉन से पूछती है, मेरे डैड ने क्या डील की थी, मैं जानना चाहती हूँ। गॉन कहता है, उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। अब पास्ट दिखाते हैं। हैवी बारिश की वजह से 12 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया था। उसमें एक एम्बुलेंस भी था जिसके अंदर दोही के मॉम और डैड थे। तब दोही के मॉम का डिलीवरी होने वाला था। वो लोग पैदल एक हॉस्पिटल में जाते हैं, पर एक्सीडेंट की वजह से इमरजेंसी रूम फुल होने के कारण डॉक्टर उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में जाने के लिए कहते हैं। वो दोनों दूसरे हॉस्पिटल जा रहे थे। तब वो दोनों गिर जाते हैं और तब दोही के मॉम का ब्लीडिंग होने लगता है। दोही के डैड हेल्प के लिए रोने लगते हैं। तभी वहाँ गॉन आता है। दोही के डैड गॉन को उसकी वाइफ को बचाने के लिए कहते हैं तो गॉन उन्हें सब बता के कॉन्ट्रैक्ट देता है। प्रेजेंट में दोही कहती है, तुमने उस टाइम मुझे भी बचाया था। तो गॉन कहता है, तुमको मैंने नहीं, तुम्हारे डैड की सैक्रिफाइस ने बचाया था। दोही पूछती है, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? तो गॉन कहता है, क्योंकि मैंने तुम्हारी लाइफ को बहुत बुरा बना दिया था। दोही कहती है, तुमने लाइफ को बुरा
बुरा नहीं, बल्कि वो सुंदर 10 साल दिए जो मैंने अपने पेरेंट्स के साथ बिताए। तुमने मुझे बचाया है। फिर वो दोनों किस करते हैं और एक ब्यूटीफुल मोमेंट साथ में स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों एक साथ ऑफिस आते हैं। सब उन्हें गुड मॉर्निंग कहते हैं। मिस शिन दोई को कहती है जूसियक आपका इंतजार कर रहे हैं। तो वो दोनों केबिन जाते हैं। उनके जाने के बाद ये तीनों कहते हैं इतने दिनों बाद इन दोनों को साथ में देखा, दोनों साथ में कितना ग्लो कर रहे हैं। जूसियक गुआन को देखता है और उसके पास आके कहता है तुमने फिर से धुई को हर्ट किया। ये कह के वो गुआन को गले लगा लेता है और कहता है फिर से गायब मत हो जाना वरना बहुत पछताओगे। जूसियक कहता है मैं तुम्हें देख बहुत खुश हूँ। उनके कान टच हो रहे थे तो गुआन धुई को हेल्प करने के लिए कहता है, बट धुई तो बस हंसी जा रही थी। अब वाइल्ड डॉग्स गैंग को दिखाते हैं जो अपना रेस्टोरेंट चला रहे थे। वहाँ गुआन आता है। उसे देख तो लीडर खुशी से रोने लगता है। वो गुआन के पास आता है और वेलकम बॉस करके ग्रीट करता है। गुआन कहता है मेरे लिए भी एक सूप बोल लेके आओ बहुत सारे टॉपिंग्स के साथ। सुआन को दिखाते हैं जो ये सुन के चिल्लाती है बोर्ड मेंबर्स अब धुई के साइड है। सुआन कहती है मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। सुआन अब ऑस्टिन और जस्टिन के साथ धुई के ऑफिस आती है और उन्हें बाहर से सब ऐसे देख रहे थे जैसे अगर सुआन ने कुछ भी किया तो सब उसे खा लेंगे। पर सुआन तो धुई का हाथ पकड़ के उसे सबके लिए सॉरी कहती है और कहती है तुम मेरा ग्रुप के फ्यूचर की टेंशन मत लो। ट्रेनिंग के बाद ऑस्टिन और जस्टिन भी काबिल बन जाएगा और वो तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेंगे। ऑस्टिन तुम्हारा राइट हैंड होगा और जस्टिन लेफ्ट हैंड होगा। पर धुई तो उसे बाहर निकाल देती है तो सुआन अपनी थोड़ी सी बची कुछ इज्जत बचाते हुए उल्टे पैर वापस चली जाती है। दोही अब पुलिस स्टेशन जाती है नौसुक से मिलने। नौसुक धुई को देख के कहता है तुम तो बिल्कुल ठीक लग रही हो। क्या तुम्हारा दिल पत्थर का है? तुम्हारे सारे चाहने वाले सब तुम्हारी वजह से मारे गए, तुमने नहीं देखा? तो धुई कहती है गुआन वापस आ गया है। नौसुक कहता है तुम्हें लगता है मैं तुम पे यकीन करूंगा? तो धुई कहती है देखो मुझे क्या तुमको लग रहा है मैं उदास हूँ? धुई जाने लगती है और कहती है हाँ एक को तुमने डिस्ट्रॉय किया है खुद को, और वो चली जाती है। उसके जाने के बाद नौसुक पागल हो जाता है। नौसुक कहता है मैं जैसे ही बाहर निकलूंगा तुम दोनों को अपने हाथों से खत्म करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी टाइम चला जाए। नौसुक अब अपनी मॉम को इमेजिन करता है, वो उन्हें देखने लगती है तो नौसुक चिल्लाने लगता है कि मुझे ऐसे मत देखो, और वो पूरा पागल हो जाता है। नेक्स्ट डे किम सेरा को दिखाते हैं जो शिफ्ट हो रही थी। तभी मेड के हाथ से म्यूंग का एक सर्टिफिकेट गिर जाता है। उसमें एक फोटो था उनके फैमिली का जिसको म्यूंग ने मोड़ के बस उसका और उसके मॉम को रखा था। किम सेरा उसे देखती है। अब से 10 साल पीछे चला जाता है जब म्यूंग रात को जिम जा रहा था। उसकी मॉम उसे इस टाइम जिम जाने से रोकती है पर म्यूंग कहता है मुझे खुद को और आपको प्रोटेक्ट करना है। ये कह के वो चला जाता है और किम सेरा ये सब सोच के बहुत रोती है। इधर गायंग जा रही थी। पार्क उसे रोते हुए ऑल द बेस्ट कहता है और इंग्लैंड में अपना अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहता है। वहाँ गुआन आता है और उसे एक अम्ब्रेला देता है क्योंकि इससे सुना है इंग्लैंड में बहुत बारिश हो रही है। तो गायंग भी उसे ले लेती है। गुआन कहता है तुम जब भी वापस आना चाहो यहाँ तुम्हारा हमेशा वेलकम रहेगा। गायंग उन दोनों को विश करती है और गाड़ी में गुआन के अम्ब्रेला को देख के रोने लगती है। गायंग अब अपने पुराने घर जाती है। वहाँ एक बच्ची भागते हुए आती है और उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके पीछे उसके डैड डंडा लेके आते हैं तो गायंग पुलिस स्टेशन कॉल करती है। वो आदमी बच्ची को लेने आ रहा था पर गायंग उस अम्ब्रेला से उसे रोकती है। वो सब अब पुलिस स्टेशन में थे। वो आदमी तो चिल्ला रहा था क्या एक गार्डियन होने के नाते मैं अपनी बच्ची को डिसिप्लिन भी नहीं सिखा सकता? तभी टैक्सी ड्राइवर कहता है चलने के लिए। वो बच्ची गायंग को देखने लगती है। नेक्स्ट सीन में बच्ची अकेली थी। उसके पास गायंग एक न्यू शूज लेके आती है और उसे पहनाती है। वो बच्ची भी खुश हो जाती है। वो बच्ची गायंग को पूछती है कि आप कोई एंजल हो? तो गायंग को अपना बचपन याद आता है जब उसने गुआन को पूछा था कि आप कोई एंजल हो। गायंग कहती है हाँ मैं एक एंजल हूँ और बच्ची के हाथ में अपना नंबर लिख देती है जरूरत में उसे कॉल करने के लिए। गुआन ने उससे कहा था एंजल कभी तुमको बचाने नहीं आएगा, पर गायन उस बच्ची को कहती है एंजल हमेशा तुमको बचाने आएगा। वो बच्ची भी खुश होती है। तब टैक्सी ड्राइवर आके पूछता है क्या आप नहीं चलोगी? तो गायंग कहती है नहीं मेरा अभी यहाँ का काम खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट सीन में किम सेरा धुई के ऑफिस में थी। धुई कहती है मैंने सुना है आप अपना नाम बोर्ड से हटा रही है। तो किम सेरा कहती है हाँ मैंने सोचा चाइल्ड डोमेस्टिक वायलेंस के लिए एक सेंटर खोलूंगी। मैं अब और अपनी आंखें बंद नहीं रख सकती। वो धुई से सॉरी कहती है तो धुई कहती है आपको आपके सेंटर के लिए जो भी हेल्प चाहिए मुझसे कहना। तो किम सेरा भी मान जाती है। इस तरफ मिस चोई कहती है मेरा टेरर कार्ड ने बताया मेरा इस साल एक बॉयफ्रेंड होगा पर मैं अब तक सिंगल हूँ। मिस्टर हान कहते हैं अभी साल खत्म होने में एक दिन बाकी है इसलिए हार मत मानो। मिस्टर हान टीम डिनर के लिए कहते हैं। मिस चोई मान जाती है पर मिस्टर किम कहते हैं मुझे फैमिली के साथ न्यू ईयर मनाना है।
तो मिस्टर हान इमोशनल ड्रामा करते हुए कहते हैं मेरा तो कोई नहीं है न्यू ईयर मनाने के लिए। तो उनका ड्रामा देख के किम भी डिनर के लिए मान जाते हैं। मिस्टर पार्क फिर से हेलमेट पहन के ऑफिस आते हैं। मिस शिन उनका हेलमेट उतार के उनको उन तीनों के सामने ले जाके बधाई देती है कि वो दोनों रिलेशनशिप में है। वो तीनों कहते हैं अच्छा हुआ आपने खुद अपने मुंह से बता दिया। मिस शिन पूछती है क्या तुम लोगों को पहले से ही पता था। तो एक पास्ट दिखाते हैं। मिस्टर हान, किम और मिस चोई फोटो खिंचाने गए थे। वहाँ उन तीनों ने पार्क और मिस शिन का कपल फोटो देख लिया था। ये सुन के मिस शिन एम्बेरस होती है और कप में पानी भर के उनके साथ चीयर्स करती है। अब सीन सीधा 4 महीने बाद का दिखाते हैं। बोर्ड मेंबर्स मीटिंग में थे। वहाँ दोही आती है और बैठ जाती है। सुआन उससे वेट लॉस के साथ एक पवित्र इंसान बनने के फायदा बताती है। तभी वहाँ जूसियक आता है और चेयरमैन की सीट पे बैठ जाता है। मतलब दोही ने जूसियक को चेयरमैन बना दिया था। मीटिंग के बाद जूसियक के पास दोही और सुआन आती है। सुआन तो उससे फिर से वही लाइंस कहती है जो उसने दोही से कहा था, मेरा ग्रुप के फ्यूचर की टेंशन मत लो, ऑस्टिन तुम्हारा राइट हैंड होगा, जस्टिन लेफ्ट हैंड होगा, वो लोग तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेंगे। ये सुन के दोही सुआन को कहती है अब तो कुछ न्यू लाइंस बना लो। तो सुआन उसे इग्नोर करके जूसियक को कहती है अपना ख्याल रखना और हमेशा याद रखना तुम्हारे पीछे मैं हूँ। दोही अब वॉसन से मिलने जाती है। वॉसन कहता है नौसुक अब हमेशा के लिए जेल में कैद रहेगा और कहता है मैडम जो ने मरने से पहले जो हेल्थ चेकअप कराई थी उसने उन्हें पता चला था उन्हें कैंसर है। जो सुन दोही शॉक हो जाती है। वॉसन कहता है उनको पहले से ये पता था कि उन्हें कैंसर है। दोही मैडम जो के ग्रेव पर आती है और कहती है इसीलिए आप मेरी शादी के पीछे पड़ी थी क्योंकि आपको पता था आप मुझे अकेला छोड़ के चली जाएंगी। आपने बहुत दर्द सहा है ना, पर आप चिंता मत कीजिए, अभी मेरी साइड पे भी कोई है। गुआन बैल्कनी में बैठा था। वहाँ दोही केक लेके आती है पर गुआन दोही को केक खाने नहीं देता। वो कहता है शुगर इंसानों के लिए बहुत हार्मफुल है इसलिए तुम कुछ और खाओ। बाद में गुआन दोही को कहता है तुम्हारी लाइफ बहुत छोटी है। तो दोही कहती है इसलिए तो ये मोमेंट बहुत प्रीशियस है। फिर वो दोनों साथ में नाइट व्यू एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट सीन में गुआन पार्क के पास आता है और कहता है कभी शादी मत करना, पता है मेरा दोही के साथ लड़ाई हुआ है। वो सारा दिन सभी धर्मों के मंत्र बजाती रहती है। वो खुद के आत्मा तक बेच देगी मेरे नर्व्स पर कब्जा करने के लिए और उसने तो डीमन बुक का डायरी समझ के रखी है। वो क्या सोचती है उसका जो मन होगा वो वही करेगी। पार्क उसे आंखों से दूसरी तरफ इशारा करता है। गुआन देखता है तो वहाँ दोही बैठी थी। उसे देख के गुआन तो कांपने लगता है। दोही कहती है हबी क्या हम बात कर सकते हैं। मिस्टर पार्क तो भाग जाते हैं। गुआन तो डायरी को देख के उसकी तारीफ करने लगता है। तो दोही हबी कह के उसके पास आती है। गुआन कहते हुए जाने लगता है कि तुम जब भी मुझे हबी कहती हो मुझे डर लगता है। नेक्स्ट सीन में गुआन कहता है जब तुम्हारा रात को लेट हो जाता है तो बताती क्यों नहीं हो। तो दोही कहती है क्योंकि मैं बिजी रहती हूँ तो भूल जाती हूँ, और तुम्हें जब डील करने में लेट हो जाता है तुम बताते हो। तो गुआन कहता है वो एक अलग बात है। दोही कहती है ओह तो तुम्हारा काम काम है और मेरा काम काम नहीं। दोही ये कह के गुस्सा करके जाने लगती है। तो गुआन उसका हाथ पकड़ के उसे आई लव यू कहता है और हक करके कहता है तुम मेरा सब कुछ हो। तो दोही खुश हो जाती है और दोनों नाचते हुए चले जाते हैं। इधर गॉडेस मस्त क्लॉक टावर पे चिल मारती है। लास्ट सीन में गुआन के पास दोही आई लव यू कह के आती है और उसे हक करती है और वो दोनों किस करते हैं और माय डिमन लास्ट एपिसोड 16 एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी ही मिलूंगी आपसे एक न्यू ड्रामे के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।